बराबर, टेम्परेचर डिपेंडेंस देखा था हमने लास्ट तक। तो क्या होता है, टेम्परेचर जब बढ़ता है तो इंटर पार्टिकल या इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स उतने ही कम होते हैं, याद है ना, इसलिए वो क्या होगा, उनका अट्रैक्शन कम होगा और धीरे धीरे दूर जाएंगे, याद करो। और जब दूर जाएंगे पार्टिकल तो सॉलिड विल कन्वर्ट टू गैस, लिक्विड एंड लिक्विड टू गैस, और उससे उल्टा होगा यदि टेम्परेचर हमने कम किया तो। एग्री? यहां तक कल में देखा था, बराबर, यहां तक कोई डाउट नहीं है। आज पढ़ने वाले बहुत ही मजेदार और बहुत ही भयानक चीज है और उतनी ही इंपॉर्टेंट भी है, बराबर। तो लेट अस स्टार्ट, बराबर। सबसे मजा आएगा वैसे देखा जाए तो, चलो देखते हैं कितना मजा आता है आपको। चलो उससे पहले, बिफोर वी टेक दैट मजा, आई वुड लाइक टू clear your basics about line, the equation of line, and the equation of line is y is equal to mx plus c. Y is equal to mx plus c. Y is equal to mx plus c, right? That is the equation, y is equal to mx plus c. दो मिनट है, थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, इसकी बैटरी कम हो रही है। थोड़ा सा जुगाड़ लगाना पड़ेगा। बोलो, बैटरी चार्ज तो की थी बट जल्दी मुझे भी पता नहीं, आइडिया नहीं आ रहा अभी कितनी बैटरी चलेगी कितनी नहीं। दो मिनट, बैच कल आएगी। ये बड़ोड़ा वाले पता नहीं बहुत ही डिले कर देते, क्या करे बताओ। पर आज देखो वो था ना, तुम्हें था ही ना, बराबर। क्या करे बताओ। सुबह सुबह जब कॉल किया मैंने तो कॉमर्स वालों को मैसेज भी कर दिया था कि भाई आज शायद ट्यूशन में छुट्टी हो सकती है। हाँ काल तो पाको आई जैसे आज तो मैंने कीधु पूछना तो जा ऋषि तो कौन तरफ थी है। हाँ वही तो। बराबर, हाँ बोरा देगा भाई, वही तो। हम नहीं मांगे तो भी देगा वो, बराबर, खुशी खुशी देगा वो। चलो देखो समझ आते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। अभी हम देखने वाले y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। क्या देखने वाले? यू नो इट वेरी क्लियरली कि देखो जैसे कि ये फॉर्मूला है ना, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ अ लाइन, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द लाइन, राइट? बराबर। वंशिका आवाज बराबर आवाज कनी મને કહી દેજે સહેજ, આમ તો આવે જ છે। आई थिंक बहुत जोर से अवाज आवતો એવું લાગે મને। हेलो 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 ना, बराबर बराबर, ओके चलो लेट्स। ओके तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये फॉर्मूला किसका है? लाइन का फॉर्मूला, बराबर। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अभी कैसे इसको जस्टिफाई करते, जो भी पहले तो हमको पता है कि व्हाट इज दिस m, याद करो व्हाट इज दिस m, वेरी गुड, स्लोप। एंड व्हाट इज दिस c, इंटरसेक्शन विथ y एक्सिस, इंटरसेक्शन विथ मैथ्स का बेसिक है ये, बराबर, इंटरसेक्शन विथ y एक्सिस। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में एक वीक में पढ़ा दिया था, ये बेसिक्स याद करो। इस चीज को वेरीफाई करना पड़ेगा तभी आपको जो पढ़ने वाला है समझ में आएगा। बहुत डीप में जाने वाला है, बहुत ही डीप में जाने वाला है। देखो समझना, मैं यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने वाला हूँ,
Just focus on the straight line. That straight line. Yeah, right. So you can see this straight line, right? Okay. अभी आप देखो ये जो स्ट्रेट लाइन है, आपको पता है कि कोई भी लाइन जो है उसका एक इक्वेशन होता है, हमने पढ़ा था 10th में, याद करो, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। उस समय जो हमारा फॉर्मेट था ना, वो ऐसा कुछ याद करो, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 f, याद करो। आपने तो मेरे से ही पढ़ा, f ऑफ x इज इक्वल टू ऐसा था। और यही फॉर्मेट है, ये भी यही फॉर्मेट है। ये जो y है ना, वही f ऑफ x है आपका, ये भी यही है इन शॉर्ट, बराबर। तो y इज इक्वल टू mx प्लस c, ये भी यही है। यहाँ पे m क्या है, स्लोप, क्या है स्लोप, और c क्या है, इंटरसेक्शन विद y एक्सिस। तो कितना आएगा c बताओ, तो कोई भी बताओ c कितना आएगा इस ग्राफ के हिसाब से। वेरी गुड, कितना आएगा, प्लस के -2, बिकॉज देखो ये 0 है और ये 2 दिख रहा है आपको, समझ में आया कि नहीं आया, पक्का। तो ये c कितना होगा इसका 2 प्लस x, m कितना होगा, m का एक फॉर्मूला किसको याद है, m का फॉर्मूला, m मतलब कि स्लोप, राइट। स्लोप का मैंने एक फॉर्मूला याद है आपको, स्लोप का फॉर्मूला किसको याद है, एकदम पुराने स्टूडेंट, स्लोप का फॉर्मूला आप तो नहीं थे ना शायद उस टाइम, इसलिए मैंने कभी पूछा कि कल स्कूल आप जाने वाले हो तो नहीं, यदि नहीं जाने वाले हो तो आई कैन कॉल यू इन द मॉर्निंग सो दैट वी कैन क्लियर सम बेसिक्स, ओके। बट ये इसलिए पूछा बस, और कुछ नहीं, ताकि वापस थोड़ा बेसिक्स करा दूं मैं आपको, बिकॉज बेसिक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। याद आया, हाँ, y2 माइनस y1 अपॉन x, तुमको भी याद आया, हाँ तुम लोगों को पढ़ा दो मैंने, x2 माइनस x1, राइट। तो देखो क्या करो, इस लाइन के ऊपर कोई भी 2 पॉइंट ले लो, आपकी मर्जी, कोई भी 2 पॉइंट, चलो मैं ले रहा हूं ये और ये। कैन एनीवन गिव सेम इज द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट, आयुषी व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट, जल्दी जल्दी जल्दी, वेरी गुड, 3, नो 1,3, पहले x आएगा फिर y आएगा, और इस पॉइंट के, जल्दी, ये 4 है भाई, 4,6, अभी तो बोला मैंने, ठीक है, 4,6, एग्री और नॉट। नाउ यू शुड से लेट अस से दिस पॉइंट इज x1 y1, दिख रहा है आपको, और दिस पॉइंट इज, तो व्हाट इज फॉर्मूला, y2 माइनस y1, तो व्हाट इज y2, y1 3, x2 x1, 6 में से 3 जाए तो, 4 में से 1 जाए तो कट होके, समझ में आया, कितना स्लोप आया, 1 आया ना, याद करो, और स्लोप 1 होगा तो एंगल कितना होगा, हाँ देखा, ये होता है पावर ऑफ बेसिक्स, बराबर कि नहीं, ये होता है पावर ऑफ बेसिक्स, बराबर। कितना होगा स्लोप 1 होगा, 40 एंगल 45 होगा, स्लोप 1 आया, ठीक है, तो y इज इक्वल टू ये होगा आपका 1, तो यहाँ पे x प्लस c कितना है आपका 2, देखो समझ में आया, तो y इज इक्वल टू x प्लस 2, ये हो गया क्या आपका ये लाइन का इक्वेशन, एग्री। और आपने याद करो, ऐसा इक्वेशन दिया होता है तो हम ऐसा नहीं, हमने बनाते थे, याद करो, ऐसा टेबल बनाते थे 10th में, हम याद करो, याद आया कुछ, फिर यहाँ लिखते थे x, यहाँ y, याद करो, फिर चलो x वैल्यू 0 1 2 ले लो, तो x देखो, x जब 0 होगा तो y कितना होगा, 0 प्लस 2 2 होगा, याद करो, x1 ले लो तो y कितना होगा 3 होगा, x2 ले लो y कितना होगा 4, देखो ये सारे पॉइंट लाइन के ऊपर देखो 0,2 दिख रहा है, 0,2, ये पॉइंट देखो x0 y2, इसके लिए x1 y दिख रहा है, x1 y3, फिर x2 y4 दिख रहा है, x2 y4, ये x2 और ये y, आर यू गेटिंग द फील ऑफ दिस, समझ में आ रहा है ये। तो व्हाट इज इट, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द लाइन इक्वेशन, इट इज लाइन इक्वेशन, y इज इक्वल टू mx प्लस c, समझ में आया, थोड़ा समझ में आया, कंप्लीट आ गया, तो वेरी गुड, अच्छी बात है, ये बेसिक्स है, ये बेसिक है, ये बेसिक है, बराबर, यहां से मैंने स्टार्ट किया था, बराबर, तो ये चीज, बराबर। तो फॉर्मूला है y इज इक्वल टू mx प्लस c, जहां पे m क्या है, स्लोप, स्लोप का फॉर्मूला होता है ये, स्लोप के अलग अलग फॉर्मूला होता है, बट अभी आप ये दिमाग में रखोगे, और c क्या होता है, इंटरसेक्शन विथ y एक्सिस, तो यू कैन सी ये होगा इंटरसेक्शन विथ y एक्सिस, ओके, समझ में आया ये। यही चीज हम अप्लाई करने वाले हैं, और एक जगह पे अभी आगे हम पढ़ने वाले, उसमें अप्लाई करेंगे, देखते हैं कि इसमें आपको आता है कि नहीं आता है। किसको समझ में नहीं आया बताओ मुझे, नहीं समझ में नहीं आया तो मुझे 2 मिनट लगेगी समझाने के लिए, वापस बता दो मुझे, सबको समझ में आ गया पक्का, क्योंकि फिर मैं पूछूंगा आपको, ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आ गया व्हाट आई हैव डन, y इज इक्वल टू mx प्लस c, और ये ओके, चलो समझ में ना आया तो मुझे पूछ लेना, बिकॉज अभी ये जरूर पड़ेगी, और जरूर पड़ेगी मतलब बहुत भयानक जरूर पड़ेगी, बराबर। और उसके बाद सोचना भी मत कि आपको बुक में आएगा, देखो अभी बताऊंगा मैं बुक में कैसे लिखा है और हम कैसे पढ़ने वाले हैं, देखो, बराबर, इज इट क्लियर, आगे देखते चलो, लेट अस स्टार्ट, ओके। अभी सबसे पहले हम देखने वाले हैं बुक में, ये देख लिया था हमने कल, यहां तक देखा था हमने,
हाँ, ये हमने देख लिया, याद करो कल। अभी देखने वाले हम गैस लो। तो गैस लो में सबसे पहला कौन सा लो है? बॉयल्स। कौन सा है? बॉयल। ओके, तो लेट मी टेक द फर्स्ट इज बॉयल्स लो। ठीक है, अभी ये लो मैं आपको एक्सप्लेन करूं ना, उससे पहले आप एक चीज समझना, पैरामीटर्स ऑफ गैस। व्हाट? पैरामीटर्स ऑफ गैस। ठीक है, जैसे कि व्हाट इज बड़ा पैरामीटर्स ऑफ गैस। इसके चलो मैं मान लो कि आपसे पूछूं कि व्हाट आर द पैरामीटर्स ऑफ कोई ह्यूमन। ह्यूमन का पैरामीटर्स क्या है? तो भाई उसकी हाइट कितनी है, उसका वेट कितना है, उसका कलर कैसा है, उसका नेचर कैसा है, उसके बाल का कलर कैसा है। दिस आर व्हाट? पैरामीटर्स ऑफ अ ह्यूमन, एक पर्सन का पैरामीटर, राइट? ऐसे ही पैरामीटर्स ऑफ गैस। ठीक है, तो क्या लग रहा है आपको गैस के पैरामीटर्स कौन से होंगे? यदि आपको मतलब कि आपको गैस के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप क्या क्या जानना पसंद करोगे भाई? क्या बोलो? एक तो जानोगे वॉल्यूम, भाई कितना वॉल्यूम का गैस है। टेम्परेचर जानोगे, और प्रेशर, और ये तो आपने बुक का ही बोल दिया। और कुछ जानोगे? बुक में तो एक चीज लिखी है, ठीक है, इसलिए पता है आपको। कुछ अपने दिमाग से भी सोचो। चलो मैं बता देता हूँ लोगों ने क्या बोला। एक बोला इन लोगों ने प्रेशर। आप जब गैस के बारे में बात करोगे तो दिमाग में सर कितना प्रेशर गैस का है, तो बताओ प्रेशर कितना है, प्रेशर गैस का। और वो याद करो, गैस एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन। कल देखा, याद करो, कल देखा था, मतलब की बात की थी हमने। यदि पेट में गैस है तो कोई पार्ट साइड रखेगा नहीं, हर जगह पे प्रेशर लगाएगा वो, और डॉक्टर इसी बेसिस पे वेरीफाई कर देगी भाई कहां पे गैस है कि और कुछ है। ओके, तो प्रेशर। दूसरा वॉल्यूम, भाई कितना वॉल्यूम है सर, गैस का वॉल्यूम कितना है। तीसरा गैस का टेम्परेचर। और कुछ जानोगे गैस का? और कोई इंटरेस्ट नहीं, बस और कुछ नहीं जाना आपको गैस के बारे में, इतना ही। ऐसा नहीं जानोगे सिर्फ कलर कैसा होगा गैस का, उसकी स्मेल कैसी होगी, उसका टेस्ट कैसा होगा, नहीं जानोगे ये सब। हाँ हाँ, जानोगे तो सही ना, जानना नहीं है यहाँ पे मुझे पता है, बस जानोगे तो सही ना। फिर और क्या जानोगे? उसका पॉइजनस है कि नहीं है, जहरीला है कि नहीं है, एग्री और नॉट। तो यहाँ पे सर हम इसको कंसीडर क्यों नहीं कर रहे, इस सारे पैरामीटर को कंसीडर क्यों नहीं कर रहे हम? आर यू गेटिंग और नॉट? बिकॉज वी आर टॉकिंग ऑफ ओनली आइडियल गैस। और आइडियल गैस जो है, जहां तक आइडियल गैस की बात हमको पता है कि आइडियल गैस जो है उसका ना ही तो कोई कलर होता है, ना ही तो कोई, समझ में आया? तो जब है ही नहीं तो काहे जानेंगे, बताओ? आर यू गेटिंग और नॉट? जो चीज डिफरेंट होगी उसको जानना है ना। आप मान लो कोई नए स्कूल में एडमिशन लेंगे, ठीक है, तो आप क्वेश्चन क्या पूछोगे कि भाई जो फिजिक्स टीचर है वो कौन है, ऐसा पूछोगे आप। या तो प्रिंसिपल है तो वो कौन है, ऐसा पूछोगे। स्कूल में प्रिंसिपल है, बस स्कूल में तो प्रिंसिपल तो हो गई ना, समझ आया? तो आर यू गेटिंग? जो आइडियल गैस है उसमें ये तो पता है भी कलरलेस होगा, टेस्टलेस होगा, नॉन पॉइजनस होगा, पता है हमको। तो these are not the parameters which worth knowing. These are the parameters 1, 2 and 3, and एक और parameter which is worth knowing, and that is nothing but which parameter? Number of moles. What? I hope you know the meaning of mole. Just like एक डजन कितना होता है? 12। तो ऐसे ही we need to get यहाँ पे भाई आपने बताया कि सर आपका मतलब इतना वॉल्यूम है हमारे पास, तो उतने वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ एटम है। और हम आपको पता है कि एटम के नंबर को हम मतलब नंबर नहीं लिखते, हम उसको मोल के फॉर्म में लिखते हैं। क्या लिखते हैं? जस्ट लाइक व्हाट आई वांट टू से, इफ मेरे पास इतने नंबर है, इट इज इक्विवेलेंट टू हाउ मच मोल? 2 मोल। जस्ट लाइक मेरे पास 24 बनाना है तो इट इज सिमिलर टू 2 डजन। आर यू गेटिंग और नॉट? तो ऐसे इतने यदि मेरे पास नंबर है तो सिमिलर टू 2 मोल। समझ में आया कि नहीं है? तो आई विल आस्क नंबर इन द मोल, नॉट दैट ऑर्डिनरी नंबर। और क्यों? बिकॉज पागल हो जाओगे, ऐसे बात करोगे आप नंबर में। कितने नंबर है आपके इसमें? वो जैसे कि देखो, आपको ये बॉटल है, ये खाली है क्या? नो, इसमें क्या है? हवा है। क्या है ना, हवा है ना, तो गैस ही हुआ ना ये। तो इसमें कितने गैस के कितने एटम है? तो ऐसे आप बोलोगे कि मतलब इट सिम्स वेरी डर्टी। आप देखो बराबर, कैसे ऐसे कैसे बोल सकते हो आप इतना ज्यादा, राइट? इट इज बेटर टू से इट एंड 2 मोल, 3 मोल, 2.5 मोल seems easy to understand also, right or not?
तो दैट इज व्हाई वी से नंबर इन टर्म्स ऑफ मोल, ठीक है। और ये 4 पैरामीटर में मेरे को इंटरेस्ट है, ठीक है, समझ में आ गया। पैरामीटर्स, कौन से पैरामीटर में इंटरेस्ट है? प्रेशर, गैस का प्रेशर कितना है, गैस का वॉल्यूम कितना है, गैस का, और जो गैस पड़ा है अपन के पास उसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स है। इस 4 पैरामीटर में हमको इंटरेस्ट है और उसकी बात करने वाले हैं हम। नाउ जस्ट गिव मी 1 मिनट, बराबर, बस 1 मिनट। इस 4 पैरामीटर की बात करने वाले हैं। चलो, तो इस 4 पैरामीटर की बात करने वाला है। अभी देखो इसमें बारी बारी से सबसे पहले किसने बात की? बॉयल, ठीक है। और देखो मैं तो समझाऊं ना, ऐसे भी एक समझ सकता है, अलग अलग ट्रिक है समझाने की, सबके अलग अलग ट्रिक होती है। मुझे ये ट्रिक पर्सनली मुझे बेटर लग रही है, जो मैंने खुद अप्लाई करता हूँ, ठीक है। यदि मेरे सामने बॉयल स्लो आए तो इन माई माइंड सबसे पहले आ जाएगा एक बलून। क्या जाएगा? एक बलून। तो लेट अस ब्रिंग द बलून फ्रॉम द गूगल, बराबर। नहीं, आप ऐसे बोलो मत, मेरे प्रेशर आता है। देखो ध्यान से देखो इस लड़की को, बराबर। तो देखो यदि आपको ये जो है ना, इसको आपने देख लिया तो आपको बॉयज लॉ समझ में आ जाएगा क्या है, ठीक है। देखो अभी आप दिमाग लगाओ, इसमें ये लड़की क्या कर रही है? बलून के ऊपर प्रेशर लगा रही है। तो जब वो प्रेशर लगाएगी तो बलून का जो वॉल्यूम है इसका कम होगा कि बढ़ेगा? वॉल्यूम जो है वो कम होगा भाई, कम ही होगा। हाँ, तो कितना ऐसे प्रेशर लगाएगी ऐसे बाहर से तो वॉल्यूम क्या होगा? कम होगा ना, बराबर कि नहीं? मतलब कि प्रेशर एंड वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, ठीक है, ओके। समझ में आया इतना? तो प्रेशर एंड वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, यू कैन क्लियरली सी इट। प्रेशर एंड वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, यदि प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होगा, ठीक है, ओके, ठीक है। देखो इसमें भी कंफ्यूजन है। किसी के दिमाग में कोई क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे? किसी के दिमाग में कोई क्वेश्चन आ रहा है? नहीं आ तो अच्छी बात है, बट आ रहा है तो पूछ लो। आ रहा है तो नहीं आ रहा है? किसी का दिमाग में नहीं आ रहा है? एग्जाम में करके तब आएगा, ठीक है। चलो देख, नहीं आ तो अच्छी बात है, डरने की बात नहीं, बट आ रहा है तो पूछ लेना। चलो ठीक है। तो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। अब देखो प्रेशर बढ़ाया तो वॉल्यूम देखो दिख रहा है कम होगा, ठीक है ना, ओके। और जब ये आपने किया, जब ये आपने किया उस समय आप एक रूम में हो गए। अब ये लड़के एक रूम में है, देखो मतलब रूम में तो बाहर खड़ी कहीं पे, ऐसा लग रहा है मुझे, जो भी है। तो उस समय वहां का जो तापमान होगा, टेम्परेचर, वो कैसा होगा? सी मतलब कि अल्लाह कांस्टेंट लिया हमारा हरा हो, कांस्टेंट कैसा होगा? कांस्टेंट हो। एग्री और नॉट? कैसा होगा? आप सोचो, दिमाग लगाओ, ठीक है। जैसे कि मान लो कि अभी आप एक पर्टिकुलर रूम में हो और ये रूम में एसी चल रहा है और उसका टेम्परेचर 25 सेल्सियस है, तो पूरे रूम का टेम्परेचर 25 सेल्सियस होगा। तो टेम्परेचर कैसा है? कांस्टेंट है। और आप क्या कर रहे हो? बलून के ऊपर, तो उसका वॉल्यूम कम होगा। एग्री और नॉट? तो देखो 3 पैरामीटर लिख दिए, अभी एक पैरामीटर और बचा ना, कौन सा बचा? what about n? Is it constant or not? Constant or no? How constant? If yes, then how constant? Definitely it is constant. How? चलो बताओ। Why n is also constant? सोचो यार, आपके सामने सब कुछ बताओ बिंदास, आपके सोच रहे हो सही है, बोलो। एग्जैक्टली मैंने बोला ना, आप सोच रहे हो सही है। जब बलून में से एयर बाहर नहीं निकल रही है, मतलब कि उसके अंदर जैसे कि जितने स्टार्टिंग में हो गए वो, ये क्या है?
एयर के पार्टिकल्स उतने ही रहेंगे ना, जस्ट उनके बीच में स्पेस होगी वो कम हो जाएगी, बट एन चेंज हो रहा नहीं है। एग्री और नॉट? तो ये भी क्या है, समझ में आया फिल आई इसकी? एग्जैक्टली। तो ऐसा बॉयल नहीं किया, कुछ स्पेशल किया है, ये तो हम भी कर सकते हैं सर। तो करो ना, ऐसा नहीं करना, ठीक है ठीक है, हाँ तो करना अभी। तो आपका नाम आता, ठीक है, इफ यू हैव डन इट इट माइट बी एल्विस लो, ठीक है ना? यार कितना सिमिलर, देखो तो सही, डरा रहे हमको बहुत सारे, बाकी कुछ नहीं। देखो तो जब भी बॉयल आए ना, बॉयल्स तो आपको ये दिमाग में आ जाना चाहिए, बराबर नहीं, ठीक है, क्लियर है ये, बराबर? ओके चलो, तो P proportional to 1 upon V. Okay, now you know that if you want to remove the proportionality symbol you will have to put 1. Very good. So let me say P is equal to K by V. Agree with this? Then this V will go here. What does it mean? PV is equal to always K मतलब कि समझ में आया ये पक्का? तो पीवी क्या होगा आपका? Now what does it mean by PV constant? PV मतलब P into V हमेशा कैसा है? कांस्टेंट है। क्या है? P into V हमेशा। What does it mean? इसका मतलब ये है, समझना ध्यान से समझना, जस्ट लाइक देखो मैं समझना जो बोल रहा हूँ यहाँ समझना ध्यान से। मान लो कि एक तरफ लिख रहा हूं मैं 10, एक तरफ लिख रहा हूं मैं 1, इनका मल्टीप्लाई करो कितना है? 10 है। तो मान लो कि ये कांस्टेंट रख रहा हूं, क्या रख रहा हूं इसको? मतलब कि यहाँ पे मैं 2 लिखूं, सॉरी यहाँ पे मैं मान लो कि 5 लिखूं, तो यहाँ हाउ व्हाट आई शुड राइट? Only then I will get 10. If I write 1 here, then I will have to write. Are you getting? Means if one quantity is decreasing, other is such that the product always remain. Are you getting or not? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ओके, इसको मान लो आप केस 1, क्या मान लो इसको? इसको मान लो केस, इसको मान लो केस। तो यहाँ पे इसको लिंक करें हम, ठीक है? तो मान लो जब आप केस 1 पे थे, कौन से केस पे? तो यू विल राइट पीवी की जगह पे आप लिखोगे P1 V1, वो भी के जितना होगा, कांस्टेंट होगा। और जब आप केस 2 पे होगा तो यू विल राइट P2 V2, वो भी के जितना होगा। देखो, और जब आप केस 3 में होगा तो यू विल राइट P3 V3, दैट इज आल्सो के, मतलब सब के सेम है। मतलब अल्टीमेटली यू कैन राइट P1 V1 इज इक्वल टू अप टू जितना भी हो। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ ये? है ना? क्योंकि पीवी कांस्टेंट है आपका, मतलब जो P1 V1 है वही P2 V2 है, वही P3 V3 है, लाइकवाइज। क्लियर है? समझ में आया ये मैथमेटिक्स? ठीक है, रिमेंबर दिस मैथमेटिक्स, राइट? ओके, तो ऐसा किसने बोला हमको? बॉयल। देखो कुछ भी बड़ी बात नहीं बोले बॉयल ने, बराबर? चलो क्लियर है ये? ओके, अभी जो चार्ल्स ने बोला है ना, उसके बाद कौन सा आता है बॉयल के बाद? हाँ, उसमें आपकी बैंड बजने वाली, बराबर? उसमें ये आएगा y इज इक्वल टू mx प्लस, बाकी बॉयल ने तो कुछ ज्यादा कुछ, ठीक है? ओके, चलो आपकी बुक में लिखा है, और इसको चलो मान लो कि मैं 2 ही कंडीशन ले रहा हूं, मान लो 3 की जगह पे सिर्फ 2 कंडीशन ले रहा हूं, मान लो, ठीक है? तो आई कैन ऑल्सो मॉडिफाई दिस फॉर्मूला, आई कैन राइट P1 बाय इज इक्वल टू V2 बाय, अब ये सब का आना चाहिए। चलो ठीक है, तो उसमें ज्यादा कुछ नहीं है, अभी आगे देखते हैं। हाँ, ये दोनों ग्राफ समझने बहुत जरूरी है, ये और ये, बराबर? चलो देखते हैं इसमें ग्राफ में क्या है। देखो एक ये ग्राफ, उसका मुझे टाइटल भी यहाँ पे लेना था, मैं टाइटल ले लेता हूँ उसका। ये 2 ग्राफ लेने समझने हैं, ठीक है हमको? देखो व्हाट विल डू इन दिस 2 ग्राफ। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस ग्राफ इज ऑफ P वर्सेस V and this graph is of P versus 1 by V। आंख के सामने फिर भी गलती, P वर्सेस V का ग्राफ है और ये P वर्सेस 1 अपॉन V का ग्राफ है। देखो आप ध्यान से देखो, बराबर? चलो ठीक है, इज इट क्लियर? ओके, अभी चलो पहले इस ग्राफ को समझते हैं, इस वाले ग्राफ को समझते हैं, जैसे जो मैं इसको समझ रहा हूं पहले, ठीक है? देखो समझना, अभी जो हमने आगे फॉर्मूला डिराइव किया, ठीक है, इट वाज P V इज इक्वल टू K
मतलब कि P इज इक्वल टू K बाई V था, P इज इक्वल टू K बाई, समझना, थोड़ा दिमाग लगाना, अभी बहुत, थोड़ा नहीं बहुत दिमाग लगाना, जरा भी ऐसे मतलब लाइटली मत लेना इसको, ठीक है। चलो उससे पहले मैं एक चीज बता दूं और, इफ आई राइट इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस c, दिस इज इक्वेशन, दिस इज द इक्वेशन फॉर straight line, brother, this is the equation for straight line. In this equation, which are variable, in these equations which are variable, वेरिएबल समझ तो, जो वेरी हो, क्या हो, वेरी हो मतलब कि समय मतलब जरूरत है सब हम बदल सके, तो कौन वेरी, कौन है वेरिएबल, कौन है इसमें, आप ग्राफ याद करो, देखो यहां पे आपको चार चीज दिख रही है, y दिख रहा है, m दिख रहा है, x दिख रहा है और c दिख रहा है। इस चार में से कोई दो कांस्टेंट है और कोई दो वेरिएबल है, कौन से क्या है बताओ। ये y जो है वो कांस्टेंट की वेरिएबल है, y कांस्टेंट की वेरिएबल है, कैसे वेरिएबल पता चला, y की वैल्यू इट कीप्स ऑन चेंजिंग, आप देखो ना भाई, ये देखो, ये ग्राफ देखो, ये पॉइंट पे y की वैल्यू कितनी है 6 है, ये पॉइंट पे y की वैल्यू 7 है, ये पॉइंट पे y वैल्यू और आगे जाएगा तो आर यू गेटिंग, सो x इज आल्सो चेंजिंग, तो y एंड x आर, पक्का ना, एकदम पक्का, एकदम, तो यस पक्का है, सही बात है, डर कर करो, सही बात, तो दिस y एंड x आर एंड m इज व्हाट, हाँ स्लोप, इज इट कांस्टेंट और नॉट, डेफिनेटली, व्हाई, बिकॉज आप कहीं कहीं पे भी स्लोप मेजर करो, ये पूरी लाइन का स्लोप एक ही होगा ना, ऐसे होगा तो स्लोप एक ही होगा, स्लोप भी मैंने आपको समझाया था एकदम स्टार्टिंग में बेसिक में, स्लोप समझते हो, नहीं बोलते बहुत ज्यादा स्लोप है सर, बहुत कम स्लोप है सर, वो स्लाइड्स का राइट्स का वो स्लोप बहुत ज्यादा कम है, पर जो होगा वो फिक्स होगा ना, ठीक है, तो इसका पूरे का स्लोप एक फिक्स है, देखो आप, तो स्लोप इज कांस्टेंट, और दूसरा क्या है सी मतलब ये भी कांस्टेंट होगा, देखो इस पर्टिकुलर के तो कांस्टेंट होगा ना ये, हाँ तो ये दो क्या है, क्लियर है कि नहीं है, ये आपका कांस्टेंट है और ये भी आपका, क्लियर हो गया ये चीज, ओके चलो गुड, तो y इज इक्वल टू mx प्लस, चलो अभी देखो यहाँ पे आपको पता है कि हमने क्या अभी हम लाए यहाँ पे p v इज इक्वल टू k, मतलब कि p इज इक्वल टू k बाई v, क्या p इज इक्वल टू k बाई v दिख रहा है आपको, ऐसा यही था ना, याद करो, पक्का ना, ओके, कैन यू कंपेयर दिस p इज इक्वल टू k बाई v, चलो हाँ चलो, कैन यू कंपेयर दिस p इज इक्वल टू k बाई v y इज इक्वल टू mx प्लस c, चलो कंपेयर करते हैं इसको, मुझे बताओ इसमें ये इक्वेशन में वेरिएबल कौन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेरिएबल, जिसकी वैल्यू बदल सके, वेरी गुड, p एंड v, कैन यू चेंज p, कैन यू चेंज प्रेशर, आर यू श्योर, कैन यू चेंज प्रेशर, कैन दिस गर्ल चेंज द प्रेशर, डेफिनेटली, देखो गुस्से में लग रही है ऑलरेडी, और गुस्सा आया तो व्हाट शी विल डू, एग्जैक्टली, तो प्रेशर और बढ़ाएगी, और मान लो गुस्सा शांत हो गया तो प्रेशर, मतलब शी कैन चेंज द प्रेशर, एग्री और नॉट, तो प्रेशर इज व्हाट योर, और प्रेशर के हिसाब से चेंज कौन हो रहा है, तो वॉल्यूम इज आल्सो योर, एग्जैक्टली, एग्री और नॉट, तो दिस प्रेशर एंड वॉल्यूम इज योर वेरिएबल, यहां तक फिलहाल ओके, अभी मुझे इसको इससे कंपेयर करना, क्या करना है, इसको इससे कंपेयर करना, ठीक है, ओके, देखो आप देखो यहाँ पे जो ग्राफ ड्रॉ किया उसमें भी ये जो प्रेशर है वो कौन से एक्सिस पे है, ये पता है ना, इसको y बोलते हैं, और इसको पक्का पता है ना, हाँ पता होना चाहिए, ठीक है, ओके, तो ये प्रेशर तो हो गया y के साथ कंपेयर, देखो यहां लिख दो आप क्या, P इज इक्वल टू, कैसे कंपेयर करो बताओ, चलो क्या लिखो, व्हाट इज दिस K सिमिलर टू, मतलब C के सिमिलर है ये, शायद शायद कभी, बोलो एम कैसे में, कैसे समझ रहा है एम का, देखो क्यों क्यों बोल रहे हो, देखो ये आपने लिख दिया यहाँ पे के लिख दिया, फिर जो एक्स है ना उसके अकॉर्डिंगली कौन आ जाएगा, 1/v आ जाएगा, हाँ क्यों, बिकॉज v क्या है आपका वेरिएबल है, और एक्स भी क्या है, देखो वेरिएबल वेरिएबल, कांस्टेंट कांस्टेंट, और सी कितना है यहाँ पे, हाँ कुछ नहीं, मतलब 0 है यार, उसमें क्या सोच लो, ठीक है, और सी क्या था, क्या सी वाई एक्सिस, मतलब कि इसका मैं ग्राफ ड्रॉ करूं तो कहां से 0 से पास होना चाहिए, तो ये रहा आपके सामने 0 से पास हो रहा है, समझ में आया, समझ में आया, एंड देन सम पीपल से इन केमिस्ट्री वी डोंट रिक्वायर मैथमेटिक्स,
इट्स सो मेनी सो मच फनी थिंग्स राइट। बड़ा इससे ज्यादा फनी कोई डायलॉग नहीं, इससे ज्यादा फनी कोई डायलॉग आज तक नहीं बना है, ठीक है। इन साइंस इन केमिस्ट्री वी डोंट रिक्वायर मैथमेटिक्स, बराबर, ओके। ठीक है, ओके, बराबर, ठीक है, ठीक है। इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है, समझना। तो यू कैन सी ऑल दिस ग्राफ। देखो अभी आप अलग अलग ग्राफ की चिंता करिए, इसका यहाँ पे 3 ग्राफ ड्रॉ किया है लोगों ने, उसका मतलब मैं बता रहा हूँ क्या है, डोंट वरी, ठीक है, बता रहा हूँ उसका मतलब बता रहा हूँ। तो एक चीज समझ में आ गई, कहां से पास होगा, क्यों, बिकॉज इसमें सी है ही नहीं, देखो 0 है ना, तो इतना समझ में आया। और जो स्लोप होगा, स्लोप कहां गया, ये रहा, कितना है स्लोप, कितना है, के कितना है, ओके। और जो एक्स एक्स पे क्या लेना पड़ेगा आपको, 1/v। तो आप देख रहे हो एक्स पे क्या है, 1 दिख रहा है, वॉल्यूम का इनवर्स क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम का, इतनी फिलाई। चलो अब ये क्या लिखा है सर, ये T1 T2 T3 क्या है सर। तो देखो मान लो कि पहले आप यहां पे एक्सपेरिमेंट किया, बराबर, ट्यूशन में एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, फिर आप गए अपने खुद के घर पे गए, और फिर आपने एक्सपेरिमेंट किया गार्डन में, कहां पे किया, गार्डन में किया, ठीक है। थोड़ा सा उल्टा करना था मेरे को, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। मान लो कि यहां पे मैंने जो एसी का टेम्परेचर रखा था वो रखा था, मान लो कि, हालांकि मैं रखता नहीं हूं बट मान लो, ठीक है, आपके घर का टेम्परेचर था, और ज्यादा कौन है, नहीं मैंने गलती कर दी, उल्टा बोल दिया मैंने पूरा, समझना, थोड़ा फील के साथ समझते हैं, ठीक है, भले थोड़ा टाइम बट फील के साथ समझते हैं थोड़ा, बराबर। देखो सबसे कम टेम्परेचर कौन था इसमें, T1। चलो आपके घर का लेते हैं T1, वहां पे आप एसी में पूरा ठंडा ठंडा करके बैठते होगे, मुझे पता है, ठीक है। ये मान लो ट्यूशन का है, यहाँ पर 25 रखता हूं मैं, बराबर, ये आपके घर का है, ओके। और ये आपने एक्सपेरिमेंट किया गार्डन में, 2 बार कर लिया ना आपने एक्सपेरिमेंट, तो सबको दिखाना है आपको, शो ऑफ करना है, ठीक है, ओके। तो गार्डन का आपको थोड़ा ज्यादा होगा, और आप समर में कर रहे हो तो अप्रोक्सीमेटली इतना होगा, अरे गार्डनिंग कर रहा हूं। तो देखो एक जब आप घर पे हो तो उस पूरी प्रोसेस के लिए टेम्परेचर कैसा है, कांस्टेंट है ना, अरे गार्डनिंग। तो ये ग्राफ उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ड्रॉ किया गया है, बस दैट इज व्हाट आई वांट टू से, क्लियर हुआ। फिर आपने क्या किया, आप अपने घर ट्यूशन गए, तो ट्यूशन का टेम्परेचर अलग था, तो वहां का ग्राफ तो अलग आएगा, बट इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन, बट उसका स्लोप वगैरह क्या हो जाएगा, थोड़ा चेंज हो जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, इसकी फील आ गई पूरे पूरी। तो यहाँ पे वही बताने का ट्राई कर, कुछ नहीं किया, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन होगा अभी बहुत से स्टूडेंट, सर ये कैसे पता चलेगा सर T1 नीचे है, T2 मतलब ये सब, यही इसी के लिए पूरा बेसिक्स जो मैंने कराया था ना वो चाहिए। अभी देखो आई कैन एक्सप्लेन इट, आई वन नो हाउ टू आइडेंटिफाई इट, and you know that is what you require to clear or getting the good marks in the JEE, GUJCAT or NEET. This kind of knowledge you require, बराबर, कि भाई आपको ग्राफ देख के पता चल जाना चाहिए कि what this graph wants to tell you, because in future you only going to deal in the graph, right? No one will communicate to you, you will be given a graph and you have to understand all things from the graph, okay? ठीक है, अभी उसके बाद नहीं करेंगे, नहीं तो बहुत डीप में चला जाएंगे, बहुत डीप में चले जाएंगे, बट आपको इतना समझ में आया पहले, ओके। इस बार इस तरफ देखो, अभी इस वाला ग्राफ समझते हैं। दिस ग्राफ इज विच, वेरी गुड, सुपर, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, एंड दिस ग्राफ इज प्रेशर वर्सेस 1/वॉल्यूम, दिस इज प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, ओके। नाउ व्हाई सर दिस ग्राफ इज दिस, ये ग्राफ ऐसा क्यों है सर, ये ग्राफ ऐसा क्यों है। तो देखो ऐसा तो मैंने आपको कोई बेसिक पढ़ाया नहीं सर, ऐसा इस ग्राफ का क्या मतलब होता है, हाँ ये नहीं पढ़ाया मैंने बेसिक में, और ये आपको याद भी रखना है वैसे देखा जाए तो। देखो जब भी ऐसा कोई चीज होती है ना, पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट, तो उसका ग्राफ जो है ना, इट विल ऑलवेज बी इन द शेप ऑफ दिस, रिमेंबर इट, जो यहाँ पे शेप दिया है ना आपको, ऐसे शेप में ही आएगा ये ग्राफ, कहाँ गया वो शेप, ये रहा, ठीक है, ऐसे शेप में आएगा ये ग्राफ। हाँ वी कैन वेरीफाई इट, वी कैन वेरीफाई दिस थिंग, राइट। चलो वेरीफाई करके थोड़ा हल्का सा समझने का ट्राई करते हैं इसको, बराबर। देखो अब देखो ये एक्सपेरिमेंट जो किया गया है वो कितने पे किया गया है, 200 केल्विन। कैन यू कन्वर्ट दिस केल्विन इनटू सेल्सियस, हाउ टू कन्वर्ट केल्विन इनटू सेल्सियस, करना है -273.15, आपको पता होना चाहिए, एक रिलेशन पता होना चाहिए, जो कि अभी हम बहुत ही डीप में बात करने वाले हैं, ऑलरेडी आगे बहुत डीप में बात करने वाले हैं, बराबर। यहां मैं लिख रहा हूँ, वो रिलेशन भी लिख रहा हूँ, देखो याद रखना ये, इफ आई वांट टू कन्वर्ट सेल्सियस इनटू केल्विन, तो जो भी सेल्सियस होगा उसमें मुझे क्या ऐड करना है, 273.15 केल्विन ऐड कर दूंगा, तो आई विल गेट माय टेम्परेचर इन केल्विन। समझ में आया कि नहीं आया, ये आपको पता है, आपका टेम्परेचर आपको सेल्सियस में पता है, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। मान लो कि अभी यहाँ पे एसी चल रहा है और उसका टेम्परेचर मान लो कि 25 सेल्सियस है,
तो केल्विन के लिए क्या करना पड़ेगा, उसमें 273.15 ऐड करो, तो यू विल गेट हाउ मच, अप्रोक्सीमेटली 298.15। तो इतना केल्विन हुआ टेम्परेचर। समझ में आया ये? क्लियर है? समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा? ठीक है। और यहाँ पे मुझे क्या लिखा, यहाँ पे मुझे मैंने क्या पूछा आपको, यहाँ पे कितना केल्विन है, ये 200 केल्विन है। तो ऑलरेडी यू हैव बीन गिवन इन केल्विन, टेम्परेचर इन केल्विन। तो इस तरफ आप लगोगे 200, आपको उसको कन्वर्ट करना है सेल्सियस में, और यहाँ पे रखना पड़ेगा 273.15। सो इफ यू वांट इन सेल्सियस क्या करना पड़ेगा, 200 ये सिर्फ जाएगा तो -273 और आप करोगे तो कितना आएगा, -73.15। नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। कितना आएगा देखो तो, कैलकुलेटर है ना आपके पास, 200 माइनस 273.15, हाँ वही है -73 समझ में आया कि नहीं आया? मतलब कि इतने टेम्परेचर पे ये लोग ये कांड कर रहे हैं। देखो कितने टेम्परेचर पे, -73 और इसकी फील आ रही है कितना टेम्परेचर है ये। हमारे घर में फ्रिज होता है ना, उसका आइस बॉक्स का टेम्परेचर भी -5 के आसपास ही होता है। आधे घंटे अंदर हाथ रख के बैठना है ऐसे, मजा आ जाएगा। ठीक है, तो ये लोग बहुत ही कम पे कर रहे हैं, और ये हाँ इतना है, इतना पॉसिबल है ये टेम्परेचर बराबर। आपको पता है कि सबसे ठंडा टेम्परेचर कौन सा है दुनिया में? रशिया में एक जगह है, मुझे जगह का नाम पता नहीं है, रशिया में है, और वहां पे कुछ सिर्फ 12 जितने इंडियन ही गए, और यदि आप वहां पे जाते हो तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है, सर्टिफिकेट, इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर यू। और हाँ गए मतलब कि नहीं वापस आए नहीं, उसकी गारंटी नहीं है बराबर। हाँ बस वो तो सारे के सारे वापस आए। कितना टेम्परेचर, मतलब -60 -50 डिग्री सेल्सियस होता है, -50 डिग्री सेल्सियस, -50 डिग्री सेल्सियस। भाई अभी ठंडी आएगी ना, उसमें 2-3 सेल्सियस में ये देखो क्या बोले था अपनी। ठीक है, ठीक है ना, ठीक है, तो बराबर सोचो -50। ठीक है वॉट एवर, अभी उसकी बात नहीं करते हैं। देखो चलो ठीक है, वापस फोकस करो। अभी ये मेरा समझाने का टारगेट देखो, समझना। ओके देखो, आप दिमाग लगाओ, जब आपका प्रेशर बहुत ज्यादा है, देखो यहाँ पे ये पॉइंट पे देखो, ये पॉइंट पे प्रेशर कैसा है, बहुत ही ज्यादा है, देखो ये बराबर। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो आपका वो कैसा होगा, बहुत ही, देखो आपको दिख रहा है ये, क्योंकि प्रेशर बहुत ज्यादा कर दिया है भाई, तो वॉल्यूम बेचारा कम हो जाएगा। ठीक है, इस पर्टिकुलर पे प्रेशर थोड़ा कम किया, देखो कम किया ना आपने, तो वॉल्यूम ऑफ कोर्स क्या होने वाला है, देखो बढ़ गया थोड़ा। आ रही है फील, देखने की फील आ रही है इसको बराबर, समझ में आ गया ये? ओके चलो अभी हम दिमाग लगाते हैं। अभी ये जो यहाँ पे लिखा है ना 200 400 600, इस चीज की फिर आपको नेक्स्ट लो में आ जाएगी बराबर, और फिर हम इस ग्राफ को वापस ओपन करेंगे बराबर। क्यों 200 से 400 ऊपर और 400 से 600 क्यों ऊपर, इस चीज की आपको फिर अभी नेक्स्ट लो में आ जाएगी, क्योंकि नेक्स्ट लो बहुत भयानक है, उसके बाद हम इस दोनों ग्राफ को वापस स्टडी करने वाले हैं। अभी इतना समझ में आ गया? देखो जब आपने प्रेशर बहुत ही कम कर, देखो बहुत ही कम प्रेशर कम कर दिया ना, अभी इतना ही प्रेशर, देखो आप प्रेशर अभी सिर्फ इतना ही है, देखो तो प्रेशर बहुत ही कम है, तो उस केस में क्या होगा, वॉल्यूम देखो बढ़ गया, वॉल्यूम आपका इतना ज्यादा हो गया, देखो यहाँ से ही। आई होप यू कैन सी दिस ग्राफ एंड अंडरस्टैंड इट, समझ में आ गया ये? और आपको याद भी रखना है कि जब भी ऐसा कोई हो पीवी इज इक्वल टू के, तो उसका ग्राफ कैसा आएगा, ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, ये याद रखना है। और ये समझ में आ गया स्ट्रेट लाइन कैसा आया, एज पर दिस लाइन फॉर्मूला। चलो आगे देखते हैं, जो कि भयानक है वो देखते हैं। ठीक है चलो, हाँ उससे पहले अभी और एक चीज बाकी है, क्वेश्चन करेंगे। क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। हाँ ठीक है, अंदर आइसोथर्मल ये सब लिखा है। देखो जब भी टेम्परेचर कांस्टेंट होता है ना, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं आइसोथर्मल। क्या बोलते हैं, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो आइसोथर्मल, प्रेशर कांस्टेंट हो तो आइसोबैरिक, वो सब बात करेंगे, फिर कुछ नहीं उसमें। ठीक है, अभी इसको याद रखो, आइसोथर्मल क्या बोलते हैं इसको, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट था ना जब आप घर पे थे, तो कितना था टेम्परेचर, मतलब वो कांस्टेंट था, तो आइसोथर्मल। ट्यूशन में 25 कांस्टेंट था, गार्डन में 40 कांस्टेंट था, तो आइसोथर्मल क्या, ओके। बिकॉज एज लॉन्ग एज यू आर डूइंग द एक्सपेरिमेंट द टेम्परेचर वाज कांस्टेंट थ्रू आउट, एंड सो दिस काइंड ऑफ प्रोसेस इज नोन एज आइसोथर्मल प्रोसेस, राइट? ओके ठीक है, अभी इस क्वेश्चन को देखते हैं, और समझते हैं क्या है इस क्वेश्चन का मतलब, समझते हैं। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, बट ऑल द बेस्ट। देखते हैं कि आपको समझ में आता है कि नहीं आता। थोड़ा सा हल्का सा, ज्यादा ट्रिकी नहीं है। देखो यहीं पे देखो, ठीक है, देखो
क्वेश्चन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा पहले बताओ। बराबर। तो देखो क्या लिखा है क्वेश्चन, अ बलून इज फिल्ड विथ हाइड्रोजन राइट एट रूम टेम्परेचर, बराबर, एट रूम टेम्परेचर, इट विल बर्स्ट इफ द प्रेशर exceeds 0.2 bar, it will burst if the pressure exceeds 0.2 bar. Okay, if at the 1 bar pressure the gas occupies this much liter of volume, up to what volume can the balloon be expanded? ये क्वेश्चन है। ओके, कैन एनीवन एक्सप्लेन मी दिस क्वेश्चन? इंग्लिश पढ़ना आता है? बलून के साथ कभी तो देखा होगा लाइफ में बलून, इंग्लिश आता है, बलून को देखा है आपने, बलून में हवा भरी होगी कभी लाइफ में, उसको फोड़ा भी होगा। प्लीज एक्सप्लेन व्हाट दिस क्वेश्चन वांट्स टू से। जो भी बिंदास, भले गलत हो बताओ, फील फ्री टू कम्युनिकेट, बताओ, तभी आएगा साइंस, बताओ। तो 0.2 बार प्रेशर पे बढ़ जाता है। ओके, तो और 1 बार प्रेशर पे 22.17 लीटर वॉल्यूम, तो मैक्सिमम वो कितना, तो मैक्सिमम वॉल्यूम कौन सा होगा जब वो एक्सप्लोड होगा? सही बात है, आपने गुजराती में सही किया। कैन यू फील दिस, मतलब आपको फील हो गई व्हाट दिस क्वेश्चन वांट्स टू से और नॉट? फील नहीं आई ना, गुजराती कर लिया आपने, एक खुदा गुजराती कर रहा हूं, दूसरी फील लाना। किसको फील आ गई इस क्वेश्चन में, क्या कहना चाहते हैं? किसी को आई फील के नहीं, किसी को नहीं आई? समझना, ध्यान से समझना, जो बोल रहा होगा ध्यान से समझना, ठीक है। देखो उसके लिए हम एक GIF लिखते हैं, क्या लिखते हैं? GIF, बराबर। ओके, देखो इसको ध्यान से देखो, क्या कर रहा है ये, किसको फुला रहा है? ठीक है, दिख रहा है ये? ओके, अभी ये इसको जो फुला रहा है, ठीक है, और आपने सब ऐसा कभी तो किया होगा, ऐसा किया है ना, सबने किया है। तो क्या होगा यदि आप इसको बहुत ज्यादा ऐसे हवा मारते रहोगे ऐसे, तो क्या होगा? पड़ जाएगा ना। तो बस यहाँ पे यही क्वेश्चन है, ये जो बलून है इसकी एक कैपेसिटी है कि, समझ में आ गया ना, ये बलून की कैपेसिटी है कि इट विल ब्रस्ट, फूट जाएगा। कब? यदि आपने प्रेशर अंदर का 0.2 बार से ज्यादा किया तो, क्योंकि उतनी कैपेसिटी वो मटेरियल की, रबर मटेरियल होता है ना, रबर की कैपेसिटी उतनी नहीं है। समझ में आया? अभी फिलहाल है ना? ओके, तो यदि आपने उतना प्रेशर अंदर किया, और देखो आप अंदर से क्या कर रहे हो, धीरे धीरे प्रेशर बढ़ा रहे हो, तो वॉल्यूम क्या हो रहा है? कम हो रहा है कि बढ़ रहा है? हाँ, कुछ लगा गड़बड़ लगी, कुछ तो गड़बड़ है ना। आर यू गेटिंग? मैंने जब ये पढ़ाया थियरम, मतलब ये पढ़ाया, तो मैंने पूछा कि किसी को कोई क्वेश्चन आ रहा है, मैंने बोला नहीं आया तो अच्छी बात है। देखो यही है भैया साइंस, ठीक है, यही है। गुजराती तो बद्दा कर ले बराबर, पण એ રીતે મેળ ના પડે સાયન્સમાં, પડી ખબર શું કહું છું? we need to feel it. તો what is the difference in the two situation? આ છોકરીને જો, આને થઈ ગઈ પેલી, આને જો, અને આ છોકરાને જો, આને પણ આપણે લઈ આવીએ ઉભા રહો। હારું આખું GIF નહીં આવે હારું, लगन थोड़ा कहाँ पर जोड़े। अरे यार हाँ भण ली આપણે થોડું, જો देखो समझना, ध्यान से समझना, बराबर। तो ये ऐसे, बराबर, ओके। डिफरेंस क्या है? वहां पे क्या कर रही थी वो लेडी, लड़की क्या कर रही थी? बाहर से प्रेशर दे रही थी, बाहर से, और यहाँ पे अंदर से आ रहा है प्रेशर। देखो समझ में आया डिफरेंस? तो
तो व्हाट आई वांट टू से इज बाहर से प्रेशर देंगे तो वॉल्यूम कम होगा, अंदर से प्रेशर देंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। हाँ यही है, यही ट्रिक है था यहाँ पे देखो, ठीक है। पर देखो इन शॉर्ट दोनों देखो समझना, यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो, समझना ध्यान से समझना। इट विल ब्रस्ट इफ द प्रेशर एग्जिट्स पॉइंट टू बार, यदि अंदर का प्रेशर जो है पॉइंट टू बार से बढ़ गया तो क्या हो जाएगा, फट जाएगा। और आप दिमाग लगाओ, यदि उसका प्रेशर मान लो कि अंदर जो है अंदर का प्रेशर यदि 1 बार है तो उसका वॉल्यूम कितना होगा, 2.27 लीटर होगा। तो अब दिमाग लगाओ, यदि यहां पे अंदर का प्रेशर कम होगा तो वॉल्यूम भी क्या होगा, कम होगा उसका। लगाओ दिमाग, यदि अंदर आपने प्रेशर